हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कोरियन एडवेंचरस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी है एक अनोखी दोस्ती की। ये अनोखी कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती के अंदर अल्फाज और दिखावे की कोई भी अहमियत नहीं होती। अगर अहमियत है तो सिर्फ एहसास की और थोड़े से प्यार की। आज की हमारी इस खूबसूरत सी कहानी का नाम है ओक्जा। इस मूवी के स्टार्ट में हमें कंपनी के CEO दिखाई जाती है, जो सबको बता रही थी कि उसने स्पेशल सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया है। इससे उन्हें ये पता चल सकेगा कि कौन सी कंट्री सुपर ब्रीडिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। और फिर 10 साल के बाद सब एनिमल्स का कंपटीशन होगा और सबसे बेस्ट एनिमल को सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उस आदमी को भी इनाम दिया जाएगा जिसने उस एनिमल को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा होगा। और जिस कंट्री के एनिमल सबसे ज्यादा हेल्दी होगा उसे पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। उसके बाद हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की मीजा दिखाई जाती है। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहा करती थी और उसके साथ इसका दोस्त भी होता है जो कि एक सुपर पिग होता है और उसका नाम उसने ओक्जा रखा हुआ था। मीजा ओक्जा के साथ जंगलों में काफी इंजॉय कर रही थी और वो जंगल से फ्रूट्स को कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओक्जा को दरिया में जाने का कहती है क्योंकि उसे दरिया से कुछ मछलियां चाहिए थी। मीजा के दादाजी ने अपने घर में एक माइक लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो मीजा को कभी भी आवाज देकर बुला सकते थे। मगर मीजा और ओक्जा खेलने कूदने के बाद जंगल में ही सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो मीजा जल्दी से शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंच सके। और वो शॉर्टकट एक पहाड़ी रास्ता था। जल्दी जल्दी पहाड़ से गुजरते हुए मीजा का पाँव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मगर तभी ओक्जा उसे एक रस्सी से बचा लेता है, लेकिन वो मीजा को बचाते बचाते खुद ही नीचे गिर जाता है। मीजा अपने दोस्त ओक्जा को ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि ओक्जा तो बिल्कुल सही सलामत है। वो जल्दी से ओक्जा को अपने गले लगा लेती है। इस बात से हमें पता चलता है कि उन दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। रात को मीजा जब अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही होती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मीजा, कल तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। ये वही अंकल थे जिन्होंने इनको वो सुपर पिग दिया था। और मीजा के अंकल भी उसी सुपर ब्रीडिंग कंपनी में काम किया करते थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अगले दिन मीजा के वो अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर आ जाते हैं। वो ओक्जा के कानों से एक डिवाइस निकालते हैं जिसकी वजह से वो ये पता करते हैं कि ओक्जा की हेल्थ कैसी रहती है। मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी आता है जो कि सुपर पिग्स की ब्रीडिंग किया करता था। जब वो डॉक्टर मीजा के सुपर पिग ओक्जा को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुपर पिग कभी भी नहीं देखा था। तभी वो डॉक्टर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाता है और इसमें वो बताता है कि आज से 10 साल पहले हमने बहुत सारे सुपर पिग्स को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा था और अब तक हमने ओक्जा जैसा सुपर पिग कहीं भी नहीं देखा। इसीलिए वो सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसके ग्रैंडफादर को देते हैं। इंटरव्यू में वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपने सुपर पिग को कैसे पाला, आखिर ये इतना हेल्दी कैसे है। मीजा के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि हमने इसे खुले पहाड़ों में छोड़ दिया था और जो कोई भी नेचर के करीब रहेगा तो वो हेल्दी ही रहेगा। उसके बाद मीजा के ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स की कब्र पर लेकर आते हैं और मीजा को एक गोल्ड का पिग भी देते हैं। मीजा उनसे पूछती है कि ग्रैंडफादर, आप मुझे ये गोल्ड का पिग क्यों दे रहे हैं। तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि फिलहाल ओक्जा तुमसे दूर जा रहा है। मीजा अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि हमने तो ओक्जा को खरीद लिया था, तो ये लोग ओक्जा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर ग्रैंडफादर मीजा को बताते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओक्जा कभी भी हमारा नहीं था, ये तो सिर्फ उन लोगों ने हमें पालने के लिए दिया था। मीजा के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि कंपनी वाले उसे अमेरिका ले जाएंगे। मीजा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा भी थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उससे ये बात छुपा कर रखी थी। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो घर जाके देखती है तो घर में तो कोई भी नहीं था। वो सभी लोग ओक्जा को अपने साथ ले जा चुके थे। वो जल्दी से रोड पर आती है और वो देखती है कि ओक्जा को तो बहुत दूर ले जा चुके हैं। उसके बाद वो दोबारा घर आती है और वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और साथ ही साथ कुछ पैसे भी लेती है और वो अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि मैं ओक्जा को वापस लाकर ही रहूंगी। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि ओक्जा को लोगों का खाना बनना है और यही उसकी किस्मत है। तुम और मैं उसकी किस्मत को नहीं बदल सकते।
लेकिन मीजा रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठकर वो उसी कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर मीजा रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो दरवाजा तोड़कर ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है और वो पूरे ऑफिस में अपने अंकल को ढूंढने लगती है। जब वो खिड़की से नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि ओकजा को ट्रक पर लोड करके कहीं और ले जाया जा रहा है, लेकिन मीजा के नीचे पहुंचने तक वो ट्रक तो वहां से जा चुका था। वो उस ट्रक के पीछे भागने लगती है और भागते भागते उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और वो ऊंची आवाज में ओकजा का नाम पुकारने लगती है। ओकजा भी उसकी आवाज सुन लेता है, मगर तभी वहां पर हम एक और ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक में 2 आदमी बैठे हुए थे और उन दोनों आदमियों ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था। वो ओकजा वाले ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई जरूरी काम है, इसलिए तुम ट्रक को रोक दो। मीजा के अंकल और ट्रक ड्राइवर उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं। जब ट्रक एक टनल में पहुंचता है तो वही आदमी जिन्होंने मास्क पहना हुआ था वो ओकजा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और वो ओकजा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा दूर खड़ी ओकजा का नाम पुकारती है। ओकजा जब मीजा को देखता है तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगता है और वो मीजा को अपने ऊपर बिठाकर वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते टनल से रोड पर आ गए थे। वो मास्क पहने हुए लोग भी मीजा और ओकजा का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते मीजा और ओकजा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन तभी वो मास्क पहने हुए आदमी मीजा और ओकजा को ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। तभी वो मीजा को बताते हैं कि वो ALF यानी एनिमल लिबरेशन फ्रंट से बिलोंग करते हैं और वो एनिमल लवर्स हैं और वो किसी भी एनिमल को मुसीबत में देखकर उसे बचाने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने ओकजा को भी बचाया है और 40 साल से उनका ग्रुप यही काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को एक्सपोज भी करते हैं। मीजा उन लोगों की जुबान नहीं समझ सकती थी, इसलिए वहां पर एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम होता है के। वो उसे बताता है कि ओकजा को न्यू जर्सी की लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उस पर कुछ टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद उसे पिग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो मीजा को ये भी बताता है कि उस लैब में ओकजा जैसे और भी एनिमल्स बनाए गए थे और उस लैब तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, इसीलिए उन्हें ओकजा के कान में एक डिवाइस लगाना है, जिसके बाद वो ओकजा को उस लैब में भेज देंगे। जब डॉक्टर जॉनी ओकजा पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो वो इसे रिकॉर्ड कर सकेंगे और दुनिया के सामने इसको एक्सपोज कर सकेंगे। उनका एक प्रिंसिपल ये भी था कि अगर मीजा उनको ना कर देती है कि वो ओकजा को एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं भेजना चाहती तो वो इस ऑपरेशन को वहीं पर रोक देंगे। जे जो कि उस टीम का लीडर था वो इंग्लिश में बात कर रहा था और के मीजा और जे के बीच एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। मीजा उसे कहती है कि मैं ओकजा के साथ वापस पहाड़ों में जाना चाहती हूँ, लेकिन के यहाँ पर गलत बयानी करता है और वो जे को कहता है कि मीजा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार है। उसके बाद वो लोग ओकजा के कानों में डिवाइस लगा देते हैं और ओकजा और मीजा को वहीं पर छोड़कर खुद पानी में छलांग लगा देते हैं। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद मेरिंडा कॉर्पोरेशन की काफी बदनामी होने लगती है कि कैसे ये कॉर्पोरेशन एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर मेरिंडा कंपनी की CEO लूसी ये प्लान करती है कि वो कंपटीशन के बाद मीजा और ओकजा को मिला देंगे, जिससे उनकी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और उनकी कंपनी का इमेज पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद मीजा के अंकल जो कि इस कंपनी में काम किया करते थे वो मीजा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाने लगते हैं। मीडिया वाले उनकी बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं ताकि वो ये शो करवा सकें कि वो मीजा और ओकजा को मिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। प्लेन में मीजा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आ सके। उसके बाद हमें ओकजा दिखाया जाता है जिसे लैब में भेज दिया गया था और वहां पर ओकजा जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया था। दूसरी तरफ ALF कंपनी के लोगों ने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। रिकॉर्डिंग के दौरान ALF कंपनी के लोग ये देखते हैं कि ओकजा के साथ वहां पर बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तभी के उन लोगों से कहता है कि मीजा तो कभी भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुई ही नहीं थी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। तभी जे जो कि कंपनी का लीडर था वो के को मारने लगता है और उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है क्योंकि ऐसे डिसीजंस कंपनी के खिलाफ थे। दूसरी तरफ डॉक्टर ओकजा का मीट निकालते हैं ताकि वो ओकजा का मीट सबको टेस्ट करवा सके। जब सब लोग ओकजा का मीट खाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ओकजा जितना ज्यादा हेल्दी था उतना ही ज्यादा डिलीशियस भी था। न्यूयॉर्क पहुंचकर मीजा को शो के लिए फोर्स किया जा रहा था। तभी वहां पर ALF कंपनी का लीडर जे आता है।
वो मीजा को बताता है कि हमारी टीम ने पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी है। वो कोरियन नोट्स में मीजा को कहता है कि मीजा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें और तुम्हारे दोस्त ओकजा को बचा लेंगे और हम इस कॉरपोरेशन को एक्सपोज भी करेंगे क्योंकि हमारे पास लैब के सभी एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। दूसरी तरफ उस कंपनी ने अपने इवेंट को स्टार्ट करवा दिया था। उस इवेंट में मीजा को लाया जाता है और वहां पर अनाउंस किया जाता है कि अब मीजा को ओकजा से मिलाया जाएगा। लेकिन जब ओकजा बाहर आता है तो वो मीजा को पहचानता ही नहीं कि मीजा उसकी दोस्त है। दूसरी तरफ ALF कंपनी के लीडर ने बड़ी बड़ी स्क्रीन पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स चला दी थी। वहां मौजूद सभी लोग ये देख लेते हैं कि वो डॉक्टर लैब में एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर जानवरों पर कितना जुल्म करता था। वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं। और इसी दौरान ओकजा भी बेकाबू हो जाता है और वो मीजा पर ही अटैक करने लगता है। ओकजा मीजा पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ALF कंपनी का लीडर उसे एक रॉड से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मीजा उस रॉड को रोक लेती है क्योंकि मीजा हरगिज ये नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। मीजा ओकजा को प्यार करती है और उसके कान में कुछ कहती है। दूसरी तरफ कंपनी के CEO यानी कि लूसी के हाथ से सब कुछ निकल चुका था, इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर को इस कंपनी का कंट्रोल दे देती है जिसका नाम नैन्सी था और नैन्सी की पहुंच बहुत दूर तक थी। नैन्सी वहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है। ALF कंपनी के लोग मीजा और ओकजा को बचाने के लिए अपने ट्रक की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी वो आर्मी ऑफिसर्स उन पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन्हें गिराने लगते हैं। इस सारी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मीजा और कंपनी का लीडर पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी वहां पर के आ जाता है और वह मीजा और कंपनी के लीडर को बचा लेता है, लेकिन ओकजा उन कॉरपोरेशन वालों के हाथ लग जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी बहन के सारे एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा देती है और लैब में मौजूद सभी एनिमल्स के स्लॉटर का ऑर्डर दे देती है और इसी लैब में ओकजा को भी रखा गया था। रात के वक्त मीजा उस कॉरपोरेशन के फैसिलिटी में जाती है जहां पर हजारों की तादाद में सुपर पिग्स को रखा गया था। मीजा और ALF कंपनी के लीडर ओकजा को ढूंढ रहे थे। तभी मीजा की नजर ओकजा पर पड़ती है जिसे एक आदमी मारने ही वाला होता है, लेकिन मीजा उसे रोक देती है और उसे अपनी और ओकजा की तस्वीर दिखाती है। वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि ओकजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज इसे मत मारो। तभी वहां पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही ALF कंपनी के लीडर और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। मीजा नैन्सी से कहती है कि प्लीज मुझे और मेरे दोस्त को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से से बोलती है कि ये सारे पिग्स मेरी प्रॉपर्टी हैं और ये सब कुछ एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं। इनके मीट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इन सभी पिग्स की जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ALF कंपनी का लीडर भी नैन्सी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मीजा और ओकजा को यहाँ से जाने दो। नैन्सी ओकजा को मारने का ऑर्डर दे देती है। तभी मीजा उसे कहती है कि रुक जाओ और मीजा उसे वो गोल्ड का पिग ऑफर करती है जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखकर काफी खुश हो जाती है और वह मीजा से एक डील कर लेती है। वो गोल्ड का पिग अपने पास रख लेती है और मीजा और ओकजा को वहां से जाने देती है। जब मीजा और ओकजा फैसिलिटी से बाहर आ रहे होते हैं तो दो पिग्स किसी न किसी तरह से अपने बेबी को ओकजा के पास भेज देते हैं। वो ओकजा से कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, हम दोनों तो बहुत जल्द मारे जाएंगे, प्लीज हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ये देखकर ओकजा उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है और वो दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं और उनके साथ अब वो बेबी पिग भी था और मीजा इन सब के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी और आखिरकार इतनी स्ट्रगल के बाद उसने ओकजा को बचा ही लिया था। इसीलिए कहते हैं लगन और दोस्ती सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।